ओके, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास क्यों नहीं ले रही, आज जरूरी था। हाइब्रिडाइजेशन। रिया को बुलाओ। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। देखिए हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है, अगर इसकी मीनिंग देखी जाए, दैट इज द इंटर हेलो मिक्सिंग। नमस्ते, क्लास क्यों नहीं ले रही हो आज। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हो गया इंटर मिक्सिंग। सर हाइब्रिडाइजेशन किया कितना पहले, 10 मिनट वो में जब हम वो बना रहे थे वर्सेस वाला, वो हम्म। जब हम टाइप्स ऑफ शेप बना रहे थे तब हम किया तो था हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया था। हाँ? तो उसमें फिर आपने एक चीज बताई ना, जब भी दो मॉलिक्यूल कनेक्ट होते तो को हाइब्रिड वाला कुछ बताया था आपने। नहीं, वो पढ़ वो तो आपको केवल एक सिंपल हमने आइडिया दिया था, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, वो ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होता है, मनु आया। ठीक है। ओके सर। अच्छा। आस्था आई है, मनु नहीं आया अभी। मैं तो आस्था को बोला ठीक। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हाँ होगा, सर। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, या फिर इसकी मीनिंग हम क्या कहेंगे, इंटरमिक्सिंग, ठीक। अब देखो प्रोसेस क्या होता है, सपोज दैट, पहले इसको समझ लो फिर लिखेंगे, है ना। सपोज आप करिए कि जैसे आपके पास एक आटे की गोली है, जो कि एक छोटी है और एक बड़ी है। क्या है ये, आटे की गोलियां हैं, एक छोटी है और एक, आटे की गोली। ठीक। अब आपसे कहा जाता है, बड़ी। आपकी मम्मी आपसे कहती हैं कि भाई इनकी जो है इक्वल गोलियां बना दो, यानी कि इक्वल साइज की गोलियां बना दो, क्या कर रहे हैं तो क्या करोगे इसके लिए। सारे बच्चे सर बड़े वाले को डिवाइड कर देंगे। बता रहे हैं। आस्था आप बताइए क्या करेंगे, बोलिए। आ रहे हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है, मैसेज नहीं देखते हैं, क्या हुआ। हेलो। आज जरूरी क्वेश्चन बता रहे थे, सारे बच्चे अटेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इन दोनों बॉल्स को मिक्स किया जाएगा, और मिक्स करके एक बॉल बनाई जाएगी, ठीक। और फिर इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इक्वल साइज की बॉल में डिवाइड कर देंगे। बात समझ आया बेटा, यही है आपका सर मैं हाइब्रिडाइजेशन। सिर्फ दो ही बॉल में हमें दो इक्वल बॉल में डिवाइड करना था। भाई जितनी आपने मिक्स की उतनी ही बनानी है केवल, ओके सर। ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम प्रोसेस होता है, जिसमें ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में स्मॉल डिफरेंस है, उनको आपस में मिक्स करके इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं। बात समझ आई बेटा, ठीक। हाँ हाइब्रिडाइजेशन, सर। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं, और उतने ही ऑर्बिटल बनाए जाते हैं जितने की इंटरमिक्स किए गए थे, ठीक। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका सर क्या वो है। वापस बताना कैसे, क्या है अभी जो बताया था वापस बताना, आवाज कट रही थी। अच्छा फिर से सुन लो। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल एनर्जी डिफरेंस के ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करके उतने ही ऑर्बिटल बनाए जाते हैं जितने ऑर्बिटल पहले लिए गए थे या इंटरमिक्स किए गए थे, ठीक। अगर दो ओके ऑर्बिटल सर। आपस में इंटरमिक्स हाँ। किए गए तो दो बनाए जाएंगे, तीन इंटरमिक्स किए गए तो तीन बनाए जाएंगे, चार इंटरमिक्स किए गए तो चार बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते ओके हैं, सर। हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो, इट इज प्रोसेस ऑफ इंटर मिक्सिंग ऑर्बिटल्स having having small energy difference to produce same number of same number of orbitals having
इक्वल एनर्जी। ठीक, क्या डेफिनेशन हो गई? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स हैविंग स्मॉल एनर्जी डिफरेंस to produce same number of orbitals having equal energy। ठीक, सर थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई एग्जांपल बता के दे दो। अभी सब बताएंगे। आज की क्लास खत्म होते होते हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी और किसी भी कंपाउंड में ओके आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन को बता सकेंगे और कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछा जाएगा उसको आप आसानी से डिफाइन कर सकेंगे। ठीक, इतनी श्योरिटी हमारी। ओके सर। क्लियर, ये इतना समझ आ गया? हाँ सर आ गया। अच्छा, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी, हाइब्रिडाइजेशन हम करते क्यों हैं? ठीक, इसको अगर आपने समझ लिया तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने में आपको देर नहीं लगेगी। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? क्यों करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन? भाई मॉलिक्यूल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन क्यों करेगा? ठीक, उसकी जरूरत क्या है? अब स्टेबल के लिए। नीड इसकी क्या है ना? अब देखिए ऐसा समझिए कि आपके घर में, ठीक है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है। क्या है? आपका घर है जिसमें 2 स्टोरीज हैं, 2 मंजिला मकान है आपके पास। ठीक, सपोज करिए कि नीचे के मकान में आपके पास कुल मिलाकर 4 कमरे हैं और ऊपर के मकान में आपके पास 3 कमरे हैं। बात समझ आई बेटा? क्लियर हुआ इतना? यस सर। हाँ सर। ठीक, अब होता क्या है, आपके यहाँ मान लो 7 मेहमान आ गए। कितने मेहमान आ गए? 7 मेहमान आ गए। ठीक, अब ये जो 7 मेहमान आए हुए हैं इनको आप अपने घर में रोकेंगे, रखेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि एक मेहमान के साथ घर का एक मेंबर भी रहेगा, उसको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक, अब इसके लिए आप क्या करेंगे? भाई पहले क्या हो रहा था, मान लीजिए आप लोग जो है वो 5 मेंबर थे, तो 5 मेंबर में कैसा हो रहा था, एक मेंबर इस रूम में, 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 और यहाँ पर डबल मेंबर रह रहे थे, यानी कि ऊपर की स्टोरी आप यूज नहीं कर रहे थे। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, बल्कि 7 है ना, तो 5 6 और ये 7, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर जो डबल सो रहे थे इनको क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, ऊपर की स्टोरी भी आपको यूज करनी पड़ेगी जिससे कि इन 7 मेंबर्स को, इन 7 मेहमानों को एकोमोडेट कराया जा सके अलग अलग कमरों में। बात समझ आ रही बेटा? ठीक, क्लियर हुआ ये? हाँ सर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ऊपर वाली स्टोरी का भी यूज कर लिया। यही सेम प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ठीक, अब चलो देखते हैं इसको आगे। नहीं, शायद अभी नहीं आए। हाँ अभी नहीं आए। ओके, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन से ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो कि हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, यानी कि कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो पहली कंडीशन ये लिखिए, फॉर हाइब्रिडाइजेशन, लिखिए फॉर हाइब्रिडाइजेशन the orbitals must have similar orientation, must have similar orientation, यानी हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन एक जैसा ही होना चाहिए, यानी कि वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर एक ऑर्बिटल आपका जो है वो हॉरिजेंटल है तो दूसरा भी हॉरिजेंटल होना चाहिए।
अगर एक वर्टिकल है तो दूसरा भी वर्टिकल ही होना चाहिए, तब उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, पहली कंडीशन लिख ली आपने। अब सेकंड लिखिए, लिखिए द ऑर्बिटल्स हैविंग small energy difference take part in the hybridization. The orbitals having small energy difference take part in the hybridization. लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। ठीक है, थर्ड लिखिए। थर्ड, सेमी filled, half filled and sometime completely filled. Semi filled, half filled and sometime completely filled atomic orbitals take part in the hybridization. ठीक है बेटा? मम्मी का? यस सर। अच्छा, तो ये हो गई आपकी कंडीशंस। अब इसके बाद फिर लिखेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्पेशल फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि क्या खास बात है हाइब्रिडाइजेशन की। ओके, अब इसे नंबर 1 लिखिए। पहला, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर produced with equal energy अभी तो नहीं किए। which take part in hybridization. ये आपको पहले ही बता चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उतने ही ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं और उनकी सबकी एनर्जी एक जैसी होती है। ठीक, सर एक चीज पूछना है। बोलो, बिल्कुल पूछो। सर ये जो हाइब्रिडाइजेशन दो एटम के बीच में होता है कि एक ही एटम्स के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं? एक ही एटम के ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। मतलब ये हमारे जैसे हाइड्रोजन है, उसमें चलते उसी एटम के सारे ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे या कोई और एटम भी आएगा साथ में हाइड्रोजन का जुड़ना? नहीं, एक ही एटम के इंटरमिक्स होंगे। ओके सर। ठीक, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक, अच्छा, हर्ष गायब है आज क्लास से और बाकी सब तो आ गए, हर्ष गायब है, उसको पता ही नहीं हमको लग रहा है। ओके, सेम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स आर प्रोड्यूस्ड विद द इक्वल एनर्जी व्हिच टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड क्या होता है देखो, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स lose their personal
lose their personal identification मतलब हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद में ना तो कोई ऑर्बिटल s रह जाता है ना तो कोई p रह जाता है। ठीक, जिस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसी वही उसका नाम हो जाता है। यानी कि अगर पहले ऑर्बिटल जो है वो s ऑर्बिटल कहला रहा था, पहले ऑर्बिटल p ऑर्बिटल कह रहा था, तो अब वो sp2 sp या sp3 कहलाएगा। ठीक, उसकी खुद की अपनी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। ओके सर। हाँ, सर हाइब्रिडाइजेशन को क्या क्या लाएगा वो बताना वापस। क्या बेटा? हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाएगा उस एटम में तो उसके बाद क्या क्या लाएगी ऑर्बिटल्स? उसमें वही ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होंगे बेटा। नहीं सर, उनको बोलेंगे क्या फिर? अभी सब बताएंगे, परेशान मत होइए, बस केवल लिखते जाइए, समझते जाइए कि उसकी पर्सनल ओके आइडेंटिफिकेशन सर। कुछ नहीं रह जाएगी, है ना। फिर थर्ड लिखिए, लिखिए आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन न्यूली फॉर्म्ड hybrid orbitals form only sigma bond। यानी कि हाइब्रिडाइज होने के बाद में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक, उनसे क्या बनेगा? केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। इतने पॉइंट्स लिख लिए आपने? हाँ सर। अब इसके बाद एक नोट डालिए, NOTE नोट। नोट क्या है पहले समझ लो। देखो, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अगर कोई ऑर्बिटल बचा रह जाता है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन था, तो वो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है। ध्यान रखिएगा, फिर से समझ लीजिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन में कोई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो वो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में यूज किया जाएगा। बात समझ आई? ठीक, लिख लीजिए, द ऑर्बिटल which is not involved in hybridization but having electron will form pi bond। वो पाई बॉन्ड बनाएगा। ओके बेटा, सभी ने लिख लिया इसको? हाँ सर। अब इसके बाद फिर आपका एक्चुअल गेम स्टार्ट होगा। एक्चुअल, ये तो सब केवल एक भूमिका बन रही थी, एक बेस तैयार हो रहा था। अब आएगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब पहला देखिए, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो फर्स्ट है दैट इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 ठीक है बेटा। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं जिससे कि वो और अच्छे से समझा जा सके। अब सपोज दैट हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल ले लिया C2H6। क्या ले लिया? C2H6। ठीक। अब इस C2H6 के अंदर ओके सर। इसका हम देखेंगे कि ये कैसे यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। अब यहाँ पर जो मेन एलिमेंट है वो है कार्बन। ठीक। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? बोलिए। हाँ सर। 6। वेरी गुड। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक। अब वैलेंस सेल कौन सी है? वैलेंस सेल सर 2p2। 2p और 2s वो भी तो है। सर 2s क्यों होगा? एक ही ऑर्बिटल का होता है ना वैलेंस शेल तो। ना भाई, वैलेंस ऑर्बिटल किसे कहते हैं? वैलेंस ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल ठीक है सर। हाँ हाँ। क्योंकि आउटर मोस्ट होती है, तो आउटर मोस्ट में तो यहाँ पर s और p दोनों आ रहे हैं ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्या आ गए? सर पर सेम क्वेश्चन मैंने मैम से पूछा था। हाँ हाँ, बोलो बोलो तो बोलो। मैम ने बताया था कि जो भी हमारा सेम ऑर्बिटल होगा ना उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट में p है तो p, अगर इसके साथ एक और 3p होता तो वो होता इसके साथ। नहीं, कौन सी मैडम ने बता दिया भाई गलत सलत है? हमारी बात करा देना उनसे, सर जरा केमिस्ट्री वाली मैम ने। बात करा देना हमारी उनसे। ओके सर। भाई कम से कम गलत तो ना बताएं, सही ना बताएं तो गलत भी ना बताएं। ठीक है। देखो बात को दिमाग में एकदम क्लियर कर लो। वैलेंस सेल इज द आउटर मोस्ट सेल। वैलेंस सेल जो होती है, वैलेंस ऑर्बिटल जो होता है वो आउटर मोस्ट होती है। तो आउटर मोस्ट कौन सी है? यहाँ पर सेकंड है ना। ठीक है। तो सेकंड ऑर्बिटल इसकी क्या कहलाएगी? वैलेंस ऑर्बिटल कहलाएगी। और सेकंड ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। बात समझ आई बेटा? ठीक है। हेलो, हाँ सर। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना है ना। अब देखो हमने कहा कि यहाँ पर वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका यहाँ पर ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो क्या क्या हो गया देखो, 2s और 2p। इनके इलेक्ट्रॉन्स देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और p में 3 ऑर्बिटल होती है तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है। यही तो कंडीशन होगी भाई। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या है ये? दैट इज द ग्राउंड स्टेट। ये हो गई ग्राउंड स्टेट। ठीक। अब ये ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें पेयर्ड है और इसमें अनपेयर्ड है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जब एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो जितने भी उसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अनपेयर्ड करता है। ठीक है। उसे हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। EXCITED, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा अंश बेटा? जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड किए जाएंगे। ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल कर यहाँ डाला जाएगा। तो अब देखो एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंस शेल की या वैलेंस ऑर्बिटल की कंडीशन क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो, वापस अभी समझ नहीं आया। भाई देखो हमने क्या बताया था?
कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हमने यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल लिया है, हाँ और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने मॉलिक्यूल लिया है C2H6, ठीक है। अब इस ओके सर। C2H6 के बनने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल एटम हो गया हमारा कार्बन, ओके। सर ये कैसे पता चला सेंट्रल एटम है कार्बन? सेंट्रल एटम कार्बन इसलिए पता चला क्योंकि कार्बन के साथ ही बाकी हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, हाँ इसलिए हमारा सेंट्रल मतलब एटम जो कार्बन, ठीक है सर, हाँ ठीक। ओके। अब इस कार्बन का एटॉमिक नंबर देखो कितना हुआ, 6। 6। इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, हाँ हाँ 2p2। अब इस हाँ। कॉन्फ़िगरेशन में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी वैलेंस ऑर्बिटल कौन सी है। तो वैलेंस ऑर्बिटल हमारी सेकंड वाली आ गई, 2, ओके। ओके सर। और इस वैलेंस ऑर्बिटल का हमने यहाँ पर क्या बना लिया, ये डायग्राम, बॉक्स वाला डायग्राम बना लिया जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, है ना। तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर बनाया हुआ है, ओके सर। तो दैट इज कॉल्ड एज ए ग्राउंड स्टेट, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। हाँ अब इसके बाद फिर हमने बताया कि एटम क्या करेगा, एटम बॉन्डिंग करने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। भाई बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, आपने ये तो यस पढ़ा सर। है कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी जाती कहाँ है, वो एनर्जी इन्हीं सब कामों में खर्च होती है, ठीक। तो पहला काम उसने क्या किया, जैसे उसको एनर्जी मिली उसने, भाई आपने घर में एक मकान और बना लिया तो क्या करेंगे, जो लोग एक साथ रहते थे वो अलग अलग कमरे में सोने लगेंगे, वही यहाँ पर भी हो रहा है। तो सबसे पहला काम इसने किया, एक्साइटेड स्टेट में गया ये, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो अनपेयर्ड हो गए, ठीक। ओके सर। बात इतनी समझ आ गई, यानी ये हाँ सर। इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ आ गया। तो ऐसे दोनों ऑर्बिटल तो हमारा हाफ फिल्ड हो गए फिर। हाँ हाफ फिल्ड हो गए, ठीक। अब क्यों हाँ हुए, अभी इसको समझ में आ जाएगा आपके कि ये हुए क्यों है। ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब देखो हमें यहाँ C2H4 C2H6 बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, देखो यहाँ पर इसका हमको बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा। कार्बन, ये तीनों हाइड्रोजन इससे जुड़े, ठीक, दिख रहा है सबको ये। हाँ सर। अच्छा बहुत ध्यान से समझना, अगर इस कार्बन को हम कवर कर लें तो केवल एक कार्बन आपके कितने बॉन्ड बना रहा है, सिंगल सर कार्बन एक कारण 4। 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। कौन सा, हाँ सर सिंगल बॉन्ड। नहीं नहीं सिग्मा है कि पाई है ये, सर ये है हाँ ये बताऊंगा। भाई सिंगल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा होता है हमेशा। तो हर एक ओके कार्बन सर। 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, क्लियर है इतना। हाँ सर। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इसको ऑर्बिटल कितने चाहिए, 4 चाहिए, ठीक। अब वो 4 ऑर्बिटल ये कहां से लाएगा, देखो तो 1 2 3 4, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि S की एनर्जी कुछ और है और P की एनर्जी कुछ और है ना। और सबकी बॉन्डिंग क्या कहाँ करानी है, सबकी बॉन्डिंग हमको इक्वल एनर्जी पर करानी है। तो उसके लिए इन चारों ऑर्बिटल्स को ये क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा। इन चारों ऑर्बिटल को क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा, यानी कि हाइब्रिडाइज करेगा इसको। और हाइब्रिडाइज करने के बाद ये 4 ऑर्बिटल फिर से प्रोड्यूस करेगा जिनकी एनर्जियां बराबर होंगी। बात समझ आई, इसको हम ओके बोलेंगे, सर। इसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, एक S के साथ में 3 P मिक्स हुआ तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, sp3 ऑर्बिटल। sp3। बात समझ आई, क्लियर है इतना, बोलो भाई। यस सर। अंश, हाँ सर क्लियर है। अभिषेक, अजितेश, तेरा सब यस समझ। सर। अच्छा अब देखो यहाँ पर, अभी और देखते जाओ। अब ये sp3 बन गया
तो आप जानते हैं ये जो s ऑर्बिटल था इसका शेप कैसा था? टेट्राहेड्रल। स्फेरिकल होता था, लेकिन अब ये हाँ सर। स्फेरिकल नहीं रह जाएगा। p ऑर्बिटल कैसा रहता था? p ऑर्बिटल कैसा रहता था? डंबल शेप्ड होता था, लेकिन अब ये डंबल शेप्ड नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब इसका शेप कैसा हो गया? देखो कार्बन के ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हम कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। अब ना ये स्फेरिकल है ना ये डंबल शेप्ड है। समझ आया? हेलो सर वो वापस बताएं, शेप वाला भी समझ नहीं आया। भाई स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? है? स्ट्रक्चर का नाम? इसका कोई नाम नहीं है, ये केवल हाइब्रिडाइज शेप कहलाता है। ठीक है, जो ना कि स्फेरिकल है और ना ही डंबल शेप्ड है। ठीक, अब ये स्फेयर भी नहीं रह गया और ना तो डंबल शेप रह गया। भाई एस आपका स्फेरिकल होता था, स्फेरिकल होना चाहिए था इसको। ठीक है, पी डंबल शेप होता था, लेकिन अब ये डंबल शेप भी नहीं रह गया। ये दोनों का मिक्सचर हो गया। यहाँ पर देख रहे हो ना, दोनों का क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। ये दोनों का मिक्सर समझ नहीं आ रहा, बस भाई एक बार व्यू मिल जाए। दोनों के मिक्सचर का मतलब ये होगा कि आप अगर आप देखो डबल डंबल में आपके पास कितने लोग होते थे? इस तरह से होता था, एक बीच में नॉट आता था। ठीक, और स्फेयर ऐसे आपका हाँ सर।